नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वोकैबुलरी में किसी भी शब्द को किस तरीके से लर्न करना चाहिए ताकि शब्द हमें परमानेंटली याद हो सके, और उसे कैसे डील करना चाहिए जब भी हमारे वो एग्ज़ाम में शब्द या जो भी शब्द हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक डेमो क्लास है। आगे के जो क्लासेस होंगे या आगे के जो वीडियोस बनेंगे वोकैबुलरी पर, वो इसी तरीके से बनेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किसी भी शब्द में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है याद करने के लिए, और हमें वो लर्न करना चाहिए। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है एक फिगर दिया गया है, और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जैसे दिया गया आपका रूट है। अब जैसे रूट वर्ड इसी वजह से पढ़े जाते हैं कि रूट वर्ड जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी शब्द को हम परमानेंटली याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ रूट वर्ड से काम नहीं चलता। उसमें हमें कौन कौन से फीचर्स को देखना चाहिए, तो इसी फीचर्स को हम लेके आए हैं ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई भी शब्द, जैसे इसमें अल्ट्रुइज्म दिया, फॉर एग्जांपल अल्ट्रुइज्म शब्द दिया गया है, तो ये जो अल्ट्रुइज्म शब्द है वो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले रूट क्या है इसका, देखो दिया गया है आपका रूट अल्टर दिया गया है। तो अल्टर एक रूट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्टर का मतलब क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं अल्ट्रुइज्म, वो है क्या, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ 4 ही चीज़ें डेरिवेटिव्स में होती हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन चारों डेरिवेटिव्स में वो शब्द है क्या, इस चीज़ को जानने के लिए आपको सफिक्स आने चाहिए। सफिक्स वो चीज़ होती है जो शब्दों के बाद में या शब्दों के अंत में लगाया जाता है। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबल्स और सफिक्सेस प्रीफिक्सेस की वीडियो वर्ड फॉर्मेशन के मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले शब्द का जो है पार्ट ऑफ स्पीच जाने, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ये सफिक्स से पता चलेगा आपको। उसके बाद में जो शब्द दिया गया है, याद करने का प्रोसेस क्या है कि उससे संबंधित कुछ और भी सिनोनिम्स याद करिए ताकि उस शब्द को कभी भी आपको जब ज़रूरत पड़े तो रिलेट कर सकें। रिलेट इन द सेंस, जैसे कोई भी शब्द आपके लिए नया है तो उसके सिनोनिम्स हमें सबसे पहले वो याद रखने चाहिए जो छोटे छोटे सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई भी चीज़, जैसे बेनाइन एक वर्ड है, कोई भी कठिन शब्द या आपको कोई भी कठिन शब्द मिल जाता है तो उसका मतलब क्या है, तो उसको छोटे शब्द से रिलेट करो। जैसे बेनाइन मतलब दयालु है, मैग्नानिमस वर्ड आ गया, लेकिन उससे को छोटे शब्द से रिलेट करो, जैसे कि काइंड हो गया, ताकि उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें। उसके बाद में अब जैसे एंटोनिम्स है, तो जो शब्द आपने पढ़ा है उसके अपोजिट वर्ड, उसके निगेटिव वर्ड्स जो हैं उनको हमें याद करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। हालांकि लर्न कभी नहीं कर सकते, तो कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, जिनको हम, जैसे कि हैप्पी लिखा गया है, उसका अपोजिट बनाने के लिए हम अन प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं तो अनहैप्पी वर्ड हो जाता है। तो ये भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे प्रीफिक्सेस के, आप देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2 में जाके। तो उसका एंटोनिम्स भी हमें लर्न करना चाहिए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कभी भी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, प्रोनाउंसिएशन से क्या लेना देना है। बट जब आप अंग्रेजी बोलेंगे स्पीकिंग में, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। होगा क्या, इन शब्दों की जो फीचर्स जानने की बात करेंगे तो उसमें क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब यह है कि उस शब्द की सही व्याख्या क्या है। कोनोटेशन इन द सेंस एक्सप्लेनेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डीप एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो जैसे अल्ट्रुइज्म जो शब्द है, या फिलेंथ्रोपी शब्द है, जिसमें लिखा गया है पॉजिटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अल्ट्रुइज्म का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उपकार करता है लोगों पर बिना किसी के सेल्फिश के, उसको हम अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट जिसको बोलते हैं। या एक और वर्ड होता है सैमरिटन। सैमरिटन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति की हेल्प करता है, इवन अननोन व्यक्ति की भी हेल्प करता है। तो किसी भी शब्द का कोनोटेशन बहुत जानना जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको डिक्शनरी में मिल जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से डिक्शनरी पढ़ता है, आप डेली एक रूटीन बना लीजिए कि हमें 4 या 5 या 2 शब्द हमें रोज या
पढ़ना है या 3 शब्द लर्न करना है, तो ये लर्न करने का प्रोसेस ये पूरा होना चाहिए। और उसके बाद में जो यूज़ है, उसका यूसेज क्या है, तो उसका यूसेज भी होना चाहिए, जैसे कि वो सेंटेंस में है किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। इसी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स में कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा वोकेबलरी का पार्ट है, जैसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो गया, वो सेंटेंस में यूज़ करके देता है। तो जब सेंटेंस में यूज़ करके देता है तो वो वर्ड जो है बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम जैसे कि हम लोग कभी डायरेक्ट वर्ड कोई पूछता है ना, तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है तो वो शब्द हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है। इस वजह से जब भी किसी भी शब्द को लर्न करो तो वो एक सेंटेंस में यूज़ करके लर्न करो, या ऐसा सेंटेंस ढूंढिए। आजकल तो गूगल भी है, मोबाइल फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी शब्द डालिए, आप उसको बोलिए कि ये जो शब्द है गूगल से कि ये सेंटेंस में यूज़ करके दीजिए, तो वो आपको सजेस्ट करेगा बहुत से सेंटेंसेस। तो ये हो गया प्रोसेस। और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जो भी शब्द आपका आए, जैसे मान लीजिए ये अल्ट्रुइज्म शब्द दिया गया है, तो अल्ट्रुइज्म का अगर सिनोनिम्स पूछा जाए या एंटोनिम्स पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो 4 ऑप्शन में उनके जो आंसर्स होंगे, उनका आंसर्स भी उसी फॉर्म में सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सुटेबल रहेगा। जैसे अल्ट्रुइज्म नाउन है तो इसका दूसरा जैसे सिनोनिम लिखा गया ना, सेल्फलेसनेस, तो ये भी एक तरह का नाउन है। अगर मान लो कि नाउन का डेरिवेटिव था, उसका आंसर आपने एडजेक्टिव में दे दिया, तो वो सेंटेंस में गलत माना जाता है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम आता है तो जो शब्द दिए जाते हैं उनमें से 2-2 शब्द हमें ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लोग इस डेरिवेटिव्स पर या उनके पार्ट ऑफ स्पीच पर ध्यान नहीं देते, इसी वजह से उनका आंसर कभी कभार गलत हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव या जो शब्द जैसा भी दिया है उसका आंसर सिनोनिम या एंटोनिम्स में उसी फॉर्म में देना सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आगे से जब भी किसी भी शब्द को पढ़ें, आप इसी वे में हमेशा पढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वोकेबलरी के कुछ चीज़ें आपको वीडियोस बनाऊंगा तो इसी वे में बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लर्न हो सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।